हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। पिछले वीडियो में हमने देखा लाइफ साइकिल ऑफ अलगी, जिसमें हमने ये सीखा कि लाइफ साइकिल जो अलगी का होता है उसमें मेन प्लांट बॉडी होता है हैप्लॉन्टिक, यानी कि जो गैमेटोफाइट था वो हैप्लॉन्टिक था। मतलब गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी इन द केस ऑफ अलगी। ठीक है, यहाँ पे भी मेन प्लांट बॉडी क्या होगा? गैमेटोफाइट ही होगा ब्रायोफाइट्स में भी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अभी ये तो तुम्हें पता है ना कि ब्रायोफाइट हो चाहे अलगी हो, तो मतलब कि जो भी हो, लेकिन जो गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है? हैप्लॉन्टिक होता है। और डिप्लॉन्टिक कौन होता है? स्पोरोफाइट। हागा डिस्पो वाला कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, अलगी वाला में नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। ठीक है, छोटी सी वीडियो भाई, तुम्हें समझ में आ जाएगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो चलो समझते हैं। तो गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट ऑल्सो। ये मेन प्लांट बॉडी है। मेन प्लांट बॉडी जब भी कहे ना तो ये समझ लेना तुम, मेन प्लांट बॉडी जब भी कहे तो तुम ये दिमाग लगाना कि मतलब वो पक्का जमीन से अटैच होगा डायरेक्टली। ठीक है, ये मतलब मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस तरह समझना। यहाँ पे देखो, हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि जो गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है? जो मेल और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करे। तो मेल की बात करें तो एंथीरिडियम था, और अलगी में क्या था? ऊगोनियम। ये अलगी की है। ठीक है, यहाँ पे अब ब्रायोफाइट आ चुका है, तो ये ऊगोनियम नहीं होगा बल्कि आर्कीगोनियम होगा। क्या होगा? आर्कीगोनियम। ध्यान रखना इस चीज को। ऊगोनियम था अलगी के केस में, यहाँ पे आर्कीगोनियम होगा। एंथीरिडियम और आर्कीगोनियम, एंथीरिडियम मेल वाला है, आर्कीगोनियम फीमेल गैमीटोफाइट है, यानी कि गैमीट बनाएगा। तो गैमीट बनाएगा यही सब, यही यानी कि एंथेरिजॉइड्स बनेगा, और आर्कीगोनियम क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा। इन दोनों को कलेक्टिवली हम एक वर्ड में कह सकते हैं, गैमीट बनाएगा। और गैमीट जब फ्यूज करेगा तो फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी बोलते हैं, है ना। सिंगैमी होगी या फिर इसको फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। अब फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट क्या है? जाइगोट आपका है 2n, मतलब डैप्लॉइड कंडीशन है। ये सब जो आपका गैमेटोफाइट था, मेल हो या फीमेल गैमेटोफाइट, सब क्या था? हैप्लॉइड था। और जो जाइगोट बना है यहाँ पे 2n है। अब 2n हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो 2n है, यानी कि जो जाइगोट बना है उसमें सीधा क्या हो जाता था? मियोसिस हो जाता था, स्पोर बन जाता था। यहाँ पे मियोसिस डायरेक्टली नहीं होगा। अब जो जाइगोट बना है ना वो डेवलप होगा, विकसित होगा, उसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब 2n से 2n ही रहेगा, बस नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे। तो ये फिर इम्ब्रायो का निर्माण करेगा, है ना, जिसमें क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। तो तुम देख सकते हो इम्ब्रायो बना। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट जो होता है वो फर्स्ट इम्ब्रायोफाइटा है। क्या है? फर्स्ट इम्ब्रायोफाइटा। क्यों? क्योंकि इसमें इम्ब्रायो बन चुका है। और तुमने देखा था कि अलगी में इम्ब्रायो नहीं बन रहा था। ठीक है, तो ये फर्स्ट इम्ब्रायोफाइटा है। कौन? ब्रायोफाइट। अब इम्ब्रायो बनेगा तो इम्ब्रायो क्या होगा? डेवलप होगा, वो भी विकसित होगा। और जब वो विकसित होगा तो वहाँ से मतलब कि निकलेगा कुछ स्ट्रक्चर, फूड, सीटा और कैप्सूल। तुम्हारे बुक में ये वाला पिक्चर दिया होगा इस तरह से। लीफी गैमेटोफाइट एक्चुअल में होता है। ठीक है, और इस तरह से एंथेरिजॉइड यहाँ पे लगे होते हैं, राइजॉइड जैसे स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से नागबाबा जैसा दिखाया है ना कुछ, इसको बोलते हैं फूट। इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे बोलते हैं सीटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फूट, इसको बोलते हैं सीटा। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, इसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। ये किसका एग्जाम्पल है? ये फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल है एक्चुअल में। ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। ठीक है, फ्यूनेरिया। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, गैमेटोफाइट गैमीट बनाता है, फिर फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, फिर माइटोसिस होता है तो इम्ब्रायो बनता है। इम्ब्रायो डेवलप करता है तो तीन चीजें बनती है, फूड, सीटा और कैप्सूल। यहाँ पे फूड, सीटा, कैप्सूल, इस तरह से डेवलप होता है। और जो ये कैप्सूल है ना, मेन हिस्सा है। ठीक है, कैप्सूल के सारे देखो डिप्लॉयड है। ठीक है, कैप्सूल जो बना है उसमें स्पोर मदर सेल्स होंगे, कुछ मदर सेल्स होंगे, स्पोर मदर सेल। वो क्या होंगे? स्पोर मदर सेल जो है वो भी डिप्लॉयड है, उसमें होगा मियोसिस। ठीक है, तो स्पोर में हो रहा है ना मियोसिस, वो कौन सी स्पोर है? स्पोर मदर सेल है, तो उसमें मियोसिस हो रहा है, उसको बोलेंगे स्पोरिक मियोसिस। और जब उसमें मियोसिस होगा तो स्पोर का निर्माण होगा। और स्पोर क्या होता है? हैप्लोइड होता है। ठीक है, हैप्लोइड, यानी कि स्पोर बन गया। अब ये क्या होगा? फटेगा, स्पोर बाहर निकलेगा, फिर जर्मिनेशन होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो जब स्पोर बन चुका है तो स्पोर में अगर डायरेक्ट जर्मिनेशन हो जाता है तो मतलब समझ लेना वो लीवर वर्ट का एग्जाम्पल है। देखो, ब्रायोफाइट में भी दो कैटेगरी थे। ब्रायोफाइट में एक लीवर वर्ड्स थे। ठीक है, लीवर वर्ड्स, लीवर वर्ट एक, और एक दूसरा है क्या? दूसरा है मॉसेस, है ना, जिसको काई हुई वो तो बोलते हो।
तो अगर मियोसिस के बाद स्पोर बनता है, स्पोर में डायरेक्ट डेवलप जर्मिनेशन हो जाता है, तो लीवरवर्ट का ये केस है, ठीक है। और मॉसेस जो होते हैं, मॉस में ऐसा नहीं होता है, मॉस में पहले स्पोर से क्या होगा, स्पोर है छोटा सा, स्पोर से एक ब्रांचिंग निकलेगा, ठीक है, ब्रांचिंग निकलेगा। इस ब्रांचिंग में फिर ये प्राइमरी ब्रांच होगी, ये सेकेंडरी ब्रांच निकला, ठीक है। तो इस तरह से ब्रांचिंग होगा, तब जाके बर्ड का निर्माण होगा और फिर मतलब ब्रायोफाइट फाइनली डेवलप होंगे तुम्हारे। तो यहाँ पे जो मॉस है, मॉस के केस में प्रोटोनेमा बनता है, प्रोटोनेमा का स्टेज आता है, फिर वर्ड बनते हैं, तब जाके फिर गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन इसके केस में यानी कि जो लीवरवर्ट था उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इतना सा कॉन्सेप्ट था लाइफ साइकिल का, ठीक है। तो ये फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल था। और इसमें जो गैमेटोफाइट होते हैं ना, गैमेटोफाइट होते हैं वो लीफी स्टेज होते हैं। जैसे कि तुम्हें लीफ जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये लीफ है ना, तो इसको बोल सकते हैं लीफी गैमेटोफाइट। इसको गैमेटोफाइट यहाँ पे इसको क्यों बोल रहे हैं गैमेटोफाइट, हमने बोला ना गैमेटोफाइट वो होता है जो डायरेक्टली समझो तो जमीन से अटैच है, तो जमीन से अटैच यही है ना। यहाँ पे एक्चुअल रूट तुम्हें नहीं मिलता है, ट्रू रूट नहीं मिलता है, ये राइजोइड्स हैं, रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये लीफ नहीं है, पत्ता नहीं है, एक्चुअल नहीं है, मतलब पत्ते जैसा है, ठीक है। ये स्टेम नहीं है, स्टेम जैसा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मिलते हैं, रूट लाइक होते हैं, स्टेम लाइक होते हैं, ऐसा कुछ मिलता है, एक्चुअल नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये फर्स्ट एम्ब्रायोफाइट है। ये सब जो कॉन्सेप्ट है छोटे मोटे वो ध्यान रखना। यहाँ पे आर्कीगोनियम है, वहाँ पे एल्गी में ऊगोनियम था। बस कंपेयर करके सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाएगा, गैमेट फ्यूज करेगा, जो गैमेट है मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा। यहाँ पे माइटोसिस होगा, एम्ब्रायो बनेगा, डेवलप करके फूडसीटा कैप्सूल में बनेगा, यानी कि कैप्सूल में क्या होगा, स्पोर मदर सेल। वहाँ पे मियोसिस होगा, मियोसिस से स्पोर बनेगा, फिर अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ तो मतलब वो लीवर वेट का केस है। अगर प्रोटोनेमा और वर्ड बनते हैं मतलब फिर जाके गैमेटोफाइट बनता है, मतलब वो मॉस का केस है ना। तो कुछ ऐसा था। अब चलो कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं इसके दोनों के। देखो लीवर वर्ड्स का एग्जाम्पल है, लीवर वर्ड्स का एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन है। लीवर वर्ड का तुम्हारा हो गया मर्केंसिया, ठीक है, मर्केंसिया। और तुम्हारा ये मॉस का जो एग्जाम्पल हो गया तुम्हारे एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो है, ऐसे याद रखना, एफपीएस या एसपीएफ। एसपीएफ क्रीम एक होता है ना त्वचा पर लगाने के लिए। एस से क्या याद रखोगे, एस से आपका अस्फैग्नम, एस से अस्फैग्नम, पी से पॉलीट्राइकम, एफ से फ्यूलेरिया, जो हमने अभी तस्वीर में दिखाया था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है इसके। तो यानी कि एसपीएफ में क्या होंगे, ये वाला केस प्रोटोनेमा बनेगा, है ना। और लीवर वर्ड मर्केंसिया, मर्केंसिया में लीवर वर्ड मतलब ये बर्ड वुड प्रोटोनेमा नहीं बनेगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। हो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।